हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेबी का हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस जो बैंकिंग पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 3 रिटेल बैंकिंग, उसमें अभी हम लोग पार्ट 1 वीडियो पढ़ रहे हैं। इससे कई पार्ट में वीडियोस बनाया हुआ है और जो लोग प्रॉपर जेबी का कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स मैंने डाल दिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए रिटेल बैंक में, रिटेल बैंकिंग में आइए। आप रिटेल बैंकिंग से क्या समझते हैं? रिटेल बैंकिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली आप जो ब्रांचेस देख रहे हैं, जो भी आप ब्रांचेस देखते हैं, ठीक है, बैंक में जो भी ब्रांचेस आप देख रहे हैं रिटेल बैंकिंग, उसमें क्या होता है? बेसिकली पब्लिक लोग के साथ डील करते हैं। पब्लिक कौन होती है? छोटे मोटे इंडिविजुअल, हमारे और आपके जैसे लोग हैं, छोटे मोटी फर्म, माइक्रो इंटरप्राइजेस, उस तरह के लोगों को डील करते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पूछें कि कौन कौन से लोगों से आप डीलिंग करते हैं, तो ट्रस्ट, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इस तरह का चीज के साथ आप डील करते हैं। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं डील्स विद इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप, ठीक है, HUF, ट्रस्ट और भी बहुत सारे, सोसाइटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ रिटेल बैंकिंग में किस तरह के आप प्रोडक्ट्स देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं रिटेल बैंकिंग, बता सकते हैं? करंट अकाउंट देते हैं, सेविंग अकाउंट देते हैं, RD करवा सकते हैं, FD करवा सकते हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कैश क्रेडिट, एजुकेशन लोन और भी बहुत सारे, गोल्ड लोन, बहुत सारी चीज देते हैं हम लोग। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स को दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया डिपॉजिट्स और दूसरा हो गया एडवांसेस। ठीक है, इसे दो चीज हम लोग देते हैं। डिपॉजिट्स में हो गया, आप बोल सकते हैं सेविंग अकाउंट, फिर करंट अकाउंट, FD या RD लिख लीजिए, RD, FD। एडवांसेस में CC, कैश क्रेडिट हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, OD, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, PL, पर्सनल लोन, CL, कार लोन, गोल्ड लोन, बहुत सारा इस तरीके का है, KCC एक्सेट्रा करके लिख लीजिए। रिटेल बैंकिंग में हम लोग माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो यानी MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का भी अकाउंट को हैंडल करते हैं। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग में हैंडल किया जाता है MSME के अकाउंट्स को। क्या करता है? MSME को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, इसी की तरह हम लोग अगर एग्रीकल्चर लोन बोले तो इसमें एग्रीकल्चर लोन भी मिलेगा आपको। तो क्या क्या किस किस तरह का एग्रीकल्चर लोन मिलता है रिटेल बैंकिंग में? यहाँ आप KCC देते हैं, एग्री एलाइड लोन भी देते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, जैसे मछली पालन, बत्तख पालन, आपका मुर्गा पालन, बकरा पालन, बहुत सारे इस तरह चीज के लिए लोन मिलता है। KCC का फुल फॉर्म क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हो जाएगा एग्री एलाइड लोन, आपको मिल जाएगा। और रिटेल बैंकिंग में इसके अलावा भी दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। प्रोडक्ट्स सर्विसेज जैसे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज, बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप ले सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, अदर प्रोडक्ट या सर्विसेज। इसका पॉइंट बना लीजिए, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अदर बैंकिंग अदर प्रोडक्ट सर्विसेज में क्या मिलेगा, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज, बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। इतने सारी चीजें आपको इसमें मिलती है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये सारा आपका रिटेल बैंकिंग है, जिसको हम लोग, आप जो सामने अपने आपके सामने जो हर शहर में आप ब्रांच देखते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, बेसिकली उस तरह की बैंकिंग को रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। अब जो है होलसेल बैंकिंग का नाम है, दूसरा पॉइंट बना लीजिए, होलसेल, या हम लोग इसको कॉर्पोरेट बैंकिंग भी बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ी क्लाइंट्स के लिए होता है, यानी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, पीएसयू हो गया, जो लार्ज इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटिटी होती है उसके साथ डील करती है, लार्ज इंडस्ट्रियल बिजनेस एंटिटीज, जैसे कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट हो गया, एमएनसी हो गया, पीएसयू हो गया। अब मान लीजिए किसी को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, कितने चाहिए, 10,000 करोड़ रुपए अगर इसको निकालने हैं तो रिटेल बैंकिंग में थोड़ी होता है। रिटेल बैंकिंग हमारी स्केल 4 का ब्रांच है 250 करोड़, स्केल 5 का ब्रांच है 1,500 करोड़। भाई 10,000 करोड़ इसको निकालने हैं, इसके लिए अलग टाइप का बैंक चाहिए। इस तरह का बैंक को नॉर्मली डीजीएम हेड करता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, डील्स विथ लार्ज इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटिटीज mostly big corporates, ठीक है, MNC जो इज मल्टीनेशनल कंपनी, और PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कई तरह का फंडिंग मतलब इसको करवाते हैं। इसमें बेसिकली एक हो गया फंड बेस्ड सर्विसेज देता है ये, या फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है इनके यहाँ, और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। तो पहले फंड बेस्ड को देखते हैं। तो अभी जैसे आपको लोन चाहिए, टर्म लोन, उसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, इस तरह का चीजें आपको देती है फंड बेस्ड में, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा टर्म लोन। फिर बोले डब्ल्यूसी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिख लीजिए, उसको फाइनेंस करना है। बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सारी चीज आ गई। दूसरा में ये एक हो जाएगा नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर
हम सर्विसेज में अगर हम लोग बात करें, नॉन फंड है, क्या हो जाएगा? लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। एलसी फुल फॉर्म क्या है इसका? लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर हो जाएगा बीजी यानी बैंक गारंटी। उसके अलावा बहुत सारा वैल्यू एडेड सर्विसेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब बताइए वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या हो जाएगा? कई सारे, जैसे कैश को मैनेजमेंट करना, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, चैनल सर्विसेज, वेंडर को फाइनेंस करने के लिए वेंडर फाइनेंसिंग, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट देंगे, फिर आप सिंडिकेशन सर्विसेज देते हैं, फॉरेक्स का सर्विस देते हैं, मनी मार्केट आप प्रोवाइड कराते हैं, एम्प्लॉय ट्रस्ट, ईसीएस, टैक्स कलेक्शन, बैंकर्स टू राइट इशू करना है, पब्लिक इशू करना, पेमेंट गेटवे सर्विस देते हैं आप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। इतने सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज यहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, चैनल सर्विसेज, वेंडर फाइनेंसिंग, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, फिर हो जाएगा सिंडिकेशन, सर्विसेज, फॉरेक्स, मनी मार्केट, एम्प्लॉय ट्रस्ट, ईसीएस, टैक्स कलेक्शन करना, बैंकर्स टू राइट या फिर पब्लिक इशू, फिर आप बोल सकते हैं पेमेंट गेटवे सर्विस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, हो जाएगा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें बहुत सारा सर्विसेज आपको मिलेगा, जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, चैनल सर्विसेज, वेंडर फाइनेंसिंग, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, सिंडिकेशन सर्विसेज, फॉरेक्स हो गया, मनी मार्केट हो गया, एम्प्लॉय ट्रस्ट हो गया, ईसीएस हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, बैंकर्स टू राइट या पब्लिक इशू हो गया, पेमेंट गेटवे सर्विस हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। इतने तरह के तमाम सर्विसेज ये देता है। ठीक है, ये सारे बात को आप लिखते चलिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बैंकिंग की। इससे क्या समझते हैं हम लोग? इंटरनेशनल बैंकिंग बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है। सिंपल सी चीज है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को कैटर कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को
या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन को हम लोग कैटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैटर, यानी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कैटर मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना। तो हम लोग इंटरनेशनल बैंकिंग में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन या फॉरेन ट्रांजेक्शन कैटर कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बैंकिंग। अब आइए ईपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट नाम होता है इसका। इसका पूरा नाम क्या है ईपीसी का? एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। ये आपको एक तरीके का प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो कि अवेलेबल होगा दोनों ही करेंसी में। इंडियन करेंसी में भी ले सकते हैं और फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हैं। बेसिकली एक्सपोर्टर को प्रोवाइड होता है। किसको होता है? प्रोवाइड होता है, पहला बात है एक्सपोर्टर को। किस काम के लिए होता है? फाइनेंस है, लोन है। दिस इज फाइनेंस, या आप बोल सकते हैं एक प्रकार का लोन है, प्री शिपमेंट, या हम बोल सकते हैं भाषा में प्री शिपमेंट फाइनेंस है। यानी जहाज पे सामान चढ़ाने से पहले जो आपको एक तरीके का लोन चाहिए, पैसा चाहिए, वो आपको मिलता है। ये अवेलेबल होगा दोनों करेंसी में, अवेलेबल इन बोथ करेंसी। यानी हम बोल सकते हैं बोथ करेंसी का मतलब है इंडियन रुपीज INR, ठीक है, और फॉरेन करेंसी में INR का मतलब क्या हो गया? इंडियन करेंसी में अवेलेबल है, जिसमें चाहिए आप उसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इसको आप ध्यान से लिखते चलिएगा, ठीक है। बहुत जरूरी, इसको कॉपी में नोट्स बनाइए, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको क्या बोल। यहाँ पे CIB के दो तरह के कोर्सेज है। CIB का PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो CIB का PPT कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर ABM BF हो या BFM और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127, दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल ID हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।